dear psychology enthusiasts, I am Tanya and I welcome you all to my channel Psychic by Tanya. In the last video we started with chapter number 1 what is psychology and हमने पढ़ा कि कैसे साइकोलॉजी की डेफिनेशन फॉर अ डिसिप्लिन अराइज हुई, कैसे वो डेवलप हुई एंड उस डेफिनेशन के वेरियस जो कंपोनेंट्स है मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, हमने उनको डेसिफर करा कि उनका मतलब क्या होता है, किस फैक्टर से वो एनालाइज किए जाते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशंस उनको कैसे अफेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी. एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे राइज हुआ, क्या वेरियस थियोरिस्ट आए, किस किस डोमेन में उसको डेवलप करा गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो. ओके, सो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. As we have discussed above, psychology studies behavior, experience and mental processes. हमने इसके डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ी थी. This is a scientific study of mental processes, behavior and experiences of an individual. ठीक है. It seeks to understand and explain how the mind works and how different mental processes result in different behaviors. कैसे हमारा माइंड फंक्शन करता है, क्या प्रोसेसेस होते हैं एंड देन वो कैसे डिफरेंट बिहेवियर्स में रिजल्ट करता है या शो होता है. ठीक है. सो व्हेन वी ऑब्जर्व अदर्स एज ले और कॉमन पर्सन्स, आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू और आवर वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस आवर इंटरप्रिटेशंस ऑफ देयर बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस. हम जब भी किसी इंडिविजुअल को देखते हैं, अभी अगर आप अपने एक फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक नॉर्मल क्लासमेट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उसको अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी आइडियोलॉजी से डेसिफर करते हो कि वो उसके बिहेवियर का क्या मतलब होगा, क्या रीज़न रहा होगा. सो दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन योर इंटरप्रिटेशन एंड योर ओन बायसेस. साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस इन देयर एक्सप्लेनेशंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस वेज. वो ऑब्जेक्टिवली हर चीज़ को असेस करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस उसमें बायस क्रिएट ना करें उनके इंटरप्रिटेशन में, एंड वो अब जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसको ऑल्टर ना कर दे, चेंज ना कर दे. सम डू सो बाय सीकिंग टू मेक देयर एनालिसिस साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव. जहाँ ही साइंस आ जाती है वहाँ ही हर चीज़ बहुत प्रिसाइज, पर्टिकुलर, रिलायबल एंड सिस्टमैटिक हो जाती है कि वहाँ पर खुद के पॉइंट ऑफ व्यू के फ़र्क आने का कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं बनता. जैसा मेथड दिया हुआ है वो अप्लाई करना है, जो रिजल्ट वो मेथड दे रहा है दैट इज़ द रिजल्ट. You yourself have to do nothing about it. ठीक है. Others seek to explain behavior from a point of view of the experiencing person because they think that subjectivity is necessary aspect of human experience. ठीक है. कुछ लोग तो साइंस में चले जाते हैं एंड कुछ लोग जो इम्पॉर्टेंस है ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन उसको वैल्यू करते हैं, उस चीज़ पर ही फोकस करते हैं, बट दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन एक्सपीरियंसिंग इट. कि मैं मेरे इंटरप्रिटेशंस ना लगा के मैं उस इंडिविजुअल को जिसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ उसके शूज़ में अपने स्टेपिंग इनटू हिज शूज़ में ट्राई करूँगी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू जिसकी वजह से ये बिहेवियर आ रहा है. ठीक है. So these are the two ways in which psychologists try to do so. In the Indian tradition, self-reflection and analysis of our consciousness, of our conscious experiences is held to be major source of psychological understanding. खुद में खुद को सीख करो, खुद को सेल्फ इंस्पेक्ट करो, सोचो कि आपके एक्शंस का क्या रिजल्ट रहा, वो सारी चीज़ें है ना. वो सब और सेल्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, अपनी नॉलेज के थ्रू उसको ज़्यादा वैल्यू करा जाता है इन इंडियन ट्रेडिशन. रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस इन द वे साइकोलॉजिस्ट गो अबाउट द स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस, दे सीक टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन देम इन अ सिस्टमैटिक एंड वेरीफाइबल मैनर. अब वो जो भी तरीका चूज़ करें दे मेक श्योर कि उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो जिस तरह से पर्टिकुलर चीज़ को असेस कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स ऐसे दे जो कि वेरीफाइबल हों, वो सिस्टमैटिकली आए हों. ऐसा ना हो कि अभी कुछ और रिजल्ट आया, 2-5 मिनट बाद हमने दोबारा असेस करा तो कुछ और रिजल्ट आया. नो, द रिजल्ट शुड बी वेरी रिलायबल, दे शुड बी वेरीफाइबल कि दोबारा वेरीफाई करने पे वो सही सेम रिस्पॉन्स दे. ठीक है. तो सारा सिस्टमैटिक मेथड्स वो फॉलो करते हैं. Psychology, through its though it is a very old knowledge discipline, it is as a young science. एज अ साइंस अगर हम देखें तो वो काफ़ी नया है, उसको सिस्टमैटिकली हमने
समझना, साइंटिफिकली असेस करना काफ़ी रिसेंटली ही शुरू करा है। एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्टिव डिसिप्लिन बहुत पुराना है, ठीक है, बट जब उसमें साइंस इन्वॉल्व हुई, साइंटिफिक नॉलेज इनकॉर्पोरेट हुई, वो काफ़ी रिसेंट है, ठीक है। If one were to take the year of founding of the first laboratory of psychology is in 1879 in Leipzig, ठीक है, तो 1879 is not far back, ठीक है। However, what kind of science is psychology still remains a matter of debate, ठीक है। तो फर्स्ट लेबोरेटरी यानी कि साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट उसकी हुई 1879 में, बट वो किस टाइप की साइंस है या क्या एक्चुअली उसका साइंटिफिक बेसिस है, वो अभी भी एक मेथड ऑफ डिबेट या टॉपिक ऑफ डिबेट है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द न्यू इंटरफेसेस ऑफ इट एंड दैट हैव इमर्ज्ड इन रीसेंट टाइम्स, कि उसके नए तरीके जो अब इमर्ज हुए हैं, नया इंटरप्रिटेशन इंटरफेस जो इमर्ज हुआ है, उसके बेस पे पहले का जो ग्राउंड्स है वो थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है टू डिफाइन इट। साइकोलॉजी इज़ जनरली कैटेगराइज्ड एज सोशल साइंस, क्योंकि इंसानों की साइंस है, इंडिविजुअल्स की, सोशल बीइंग्स की साइंस है। बट इट शुड नॉट कम टू यू एज अ सरप्राइज दैट not only in other countries but in India also it is also a subject of study offered in the faculty of science. आपके काफ़ी फ्रेंड्स होंगे जो भी साइंस स्ट्रीम से होंगे, PCB PCM के साथ भी उनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑफर किया जा रहा होगा। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं कॉलेज में जो PCB PCM डोमेन से एंड स्टिल दे स्टडीड साइकोलॉजी। तो एक प्रॉपर साइंटिफिक साइंस में भी साइकोलॉजी इनकॉर्पोरेट करी जा रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है। एंड काफ़ी जो लोग बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, जो लोग नीट वगैरह देकर डॉक्टर की तैयारी करते हैं, इवन दे स्टडी साइकोलॉजी, ठीक है, तो टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो काफ़ी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पर साइंटिफिक कोर्सेज में भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, मे बी एज अ माइनर कोर्स, तो वो चीज़ें दी जाती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड उस डोमेन में भी, प्रॉपर साइंटिफिक डोमेन में भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग अ सोशल साइंस। Many students go on to earn a BSc और MSc degree in universities. अभी जब आप साइकोलॉजी अगर परस्यू करना चाहोगे तो बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, मैं BSc साइकोलॉजी करूँ या BA साइकोलॉजी करूँ, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। टू माई नॉलेज जितना मुझे पता है, BSc साइकोलॉजी इज़ मोर साइंटिफिक एंड मोर टेस्ट पर बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, एंड BA साइकोलॉजी थोड़ा सा थियोरेटिकल लेवल पर, थोड़ा फाउंडेशनल बेसिस बनाता है आपका। सो या दैट इज़ इट। एंड बाकी तुम थोड़ा डिटेल में वीडियोज़ एक्सप्लोर करोगे ऑन यूट्यूब ओनली, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। सो चूज़ वाइजली आपको क्या करना है, ठीक है। इन फैक्ट, टू ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इमर्जिंग डिसिप्लिन्स which continuously borrow from psychology are neuroscience and computer science. इसमें साइकोलॉजी का टाई अप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। Some of us would be aware of the fast developing brain imaging techniques like fMRI, EEG, ये सारी न्यूरोसाइंस का फील्ड है, राइट। ब्रेन इमेजिंग इज़ न्यूरोटिक, पूरा न्यूरोसाइंस बेस्ड, पर वो देखता क्या है, न्यूरल एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द माइंड, टू अंडरस्टैंड द ब्रेन। तो वहाँ पर भी साइकोलॉजी को इनकलकेट किया जाता है, ठीक है। विच मेक इट पॉसिबल टू स्टडी द ब्रेन प्रोसेसेस इन रियल लाइफ, दैट इज़ व्हेन दे आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस, रियल टाइम, सॉरी। Similarly, in IT areas, in information technology, computer science areas, both human-computer interaction and artificial intelligence cannot possibly grow without psychological knowledge of cognitive processes. Because AI क्या करता है, ये IT जितने आपके tools हैं वो करते क्या हैं, they try to replicate the human brain. That is what they are going to do. That is why we are scared कि AI पूरी jobs ले लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। क्यों? Because we are making it a replica of our human mind. तो जब तक तुम ह्यूमन माइंड नहीं समझोगे, उसकी फंक्शनिंग नहीं समझोगे, उसकी साइकोलॉजी नहीं समझोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप दीज सॉफ्टवेयर्स एंड दीज डिवाइसेस एंड दीज टूल्स। सो दैट इज़ वाई IT सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है साइकोलॉजी का, ठीक है। दस साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन टुडे हैज़ टू पैरेलल स्ट्रीम्स। एक होता है जो फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस के टूवर्ड्स जाता है, ठीक है, और एक होता है सोशल और कल्चरल साइंस के टूवर्ड्स जो जाता है। अब ये स्ट्रीम्स कन्वर्ज भी करती है टू सम एक्सटेंट, ठीक है, आपस में, क्योंकि ह्यूमंस पे ही अप्लाई हो रही है। तो सोशल ऑब्वियसली है, फिजिकल और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी इनकलकेट किस पे हो रही है,
सोसाइटी पर, सोशल बींग्स पर, कल्चरली सोशल बींग्स पर, तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली इंटीग्रेट करती है, बट दे ड्रिफ्ट अपार्ट इन देयर ओन सेंस, इन देयर ओन मेथड्स ऑफ असेसमेंट्स. ठीक है. It assumes that all behavioral phenomena have causes which can be discovered if we can collect data systematically under controlled conditions. जहाँ पर आ जाती है science. ठीक है. Experiment is science. Here the aim of the researcher is to know the cause and effect relationship. जहाँ पर cause and effect relationship आ गया, वहाँ पर आपकी causality आ गई, जिसका मतलब एक reliable systematic approach आपको follow करनी पड़ेगी, which is when we say psychology is scientific. ठीक है. So that the prediction of behavioral phenomena can be made and behavior can be controlled अगर ज़रूरत है तो. आपको इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि इंसान कैसा बिहेव करने वाला है इन फ्यूचर. जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, you understand what is going to be a consequence of a particular situation, and if that consequence, if that behavior is undesirable, then you may intervene to stop that thing and to change the expected outcome. ठीक है. So psychology is a social science, focuses on how these phenomena can be explained in terms of interaction that takes place between person and the socio-cultural context, जिसमें वो है each behavioral phenomena is assumed to have multiple causes. तब वो मल्टीपल कॉजेज़ किस स्ट्रीम के बेसिस पर कैसे अलाइन होते हैं वो अभी हम पढ़ते हैं. वील स्टडी साइकोलॉजी एज नेचुरल साइंस, वील स्टडी साइकोलॉजी एज सोशल साइंस, एंड देन प्रॉबेबली वील एंड दिस लेक्चर हियर एंड वील स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, so psychology is a natural science. It has been mentioned earlier that psychology has its roots in philosophy. Philosophy से originate होकर philosophers ने actually originate करा psychology को. ठीक है. However, modern psychology has developed because of the application of scientific method to these psychological phenomena. साइंस आई कहाँ से? उसके असेसमेंट मेथड में जब हम साइंस लाए तब जाकर साइकोलॉजी साइंटिफिक बनी. अदरवाइज इट वाज वेरी सब्जेक्टिव, इट वाज वेरी फिलोसॉफिकल, तो उसको हम सोशल साइंस कंसिडर करते थे, सोशल फील्ड में, ह्यूमैनिटीज़ फील्ड में डालते थे. बट अब हम इसको थोड़ा साइंस से भी इंटीग्रेट करते हैं. तो अब नेचुरल साइंस से कैसे इंटीग्रेट हो रही है? साइंस प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी विच कैन बी obtained if there is consensus on the definition of a concept. साइंस में ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर चीज़ बोल दी तो वही चीज़ है, जो स्टेटेड है वही माना जाएगा. देयर आर नो चांसेस ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस और डिफरिंग आउटकम्स. नहीं, सेम आउटकम मिलेगा बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव, इट इज़ वेरी प्रिसाइज, इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक. ठीक है. तो अगर, और ये कब होगा? जब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की जो डेफिनेशन है वो कंसेंसस में है, एज इन वो सब एक ही चीज़ को मान के चल रहे हैं. एवरीबडी एक्सेप्ट्स अ सिंगल डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट एज द करेक्ट वन. वरना मैं अगर एक चीज़ को किसी और तरह से डिफाइन कर रही हूँ तो मेरे लिए उसका असेसमेंट भी अलग तरह से होगा, उसके असेसमेंट के रिजल्ट भी अलग तरह से होंगे. जब तक एक कंसेंसस नहीं आएगा ऑन व्हाट अ पर्टिकुलर थिंग इज़, आप उसको साइंस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है. एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड. तो साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया था डिस्कार्टे ने, whose and later on by the developments in physics has grown by following what is called hypothetico-deductive model. अब hypothetico-deductive model क्या बोलता है? This model says that scientific advancement तभी होता है जब आपके पास एक theory है underlying a phenomena. एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक थियोरेटिकल अजम्पशन है, एक बैकग्राउंड है टू टेल कि ये फिनोमिना क्यों अकर हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल सेज. फॉर एग्जांपल, फिजिसिस्ट हैव व्हाट इज़ कॉल्ड अ बिग बैंग थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ यूनिवर्स केम टू बी फॉर्म्ड. अब उन्होंने ये नहीं बोला कि यूनिवर्स है, बन गया. उन्होंने उसके पूरा बैकग्राउंड दिया कि इस थ्योरी की वजह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स ऐसे फॉर्म हुआ. वरना उनका एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई और हाउ यूनिवर्स वाज फॉर्म कौन मानेगा? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक बैकग्राउंड दिया, थियोरेटिकल अजम्पशंस बताए कि बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी वी कैन से ऐसे यूनिवर्स फॉर्म हुआ, तब जाकर हम उस चीज़ को मानने लगे. राइट. सो दैट इज़ हाउ theory is nothing else but a set of statements about how a certain complex phenomena can be explained with the help of propositions which are interrelated. कि हम एक पर्टिकुलर फिनोमेना को कैसे काफ़ी अलग अलग चीज़ों के थ्रू, काफ़ी अलग अलग प्रपोजिशंस, दैट इज़ आइडियाज़ के थ्रू एक्सप्लेन कर पा रहे हैं.
ठीक है। दिस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल वाली चीज़ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक एंड एज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल्सो, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, डोंट मिस इट आउट, ठीक है। बेस्ड ऑन अ थियोरी साइंटिस्ट डिड्यूस और प्रपोज अ हाइपोथेसिस कि ये थियोरी का ऐसा ऐसा मतलब है, इससे हम ऐसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इस फिनोमेना को, तो मे बी व्हेन वी एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी रिसर्च, तो हमारे इस रिजल्ट का आउटकम ये आएगा। सो दे मेक अ हाइपोथेसिस कि जैसे मान लो एक थ्योरी बोलती है अगर कि यू नो व्हेन यू आर इन अ वेल लिट रूम और वेल लिट इन्वायरमेंट, आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, आपका अटेंशन ज़्यादा रहता है। सो नाउ व्हेन आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम, ठीक है, मैं देख रही हूँ कि डिम लाइट में और अच्छी लाइट में, वेल लिट रूम में कितना फ़र्क आता है उनके कंसंट्रेशन लेवल पर, उनकी एकेडमिक्स पर, ठीक है। तो मैं उसका थियोरेटिकल अजम्पशन क्या ले रही हूँ, ये वाली थ्योरी कि भाई वेल लिट होगा तो अच्छा होगा। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या होगा, इफ़ द रूम इज़ वेल लिट द स्टूडेंट्स विल कॉन्सेंट्रेट मोर एंड हेंस देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस विल बी बेटर, ठीक है। सो दिस इज़ माई हाइपोथेसिस इफ देन स्टेटमेंट कि इफ़ द रूम विल बी वेल लिट देन माई स्टूडेंट्स विल स्कोर वेल, है ना। तो दैट इज़ हाउ वी डिड्यूस अ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि क्योंकि रूम वेल लिट है इसलिए मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है बच्चों का, ठीक है। तो द हाइपोथेसिस इज देन प्रूव्ड एंड इज देन टेस्टेड एंड प्रूव्ड कि ट्रू है या फॉल्स है। जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, एम्पेरिकल डेटा गैदर हुआ है, उसके बेसिस पर अगर वो सही होता है, जो भी डायरेक्शन होती है हाइपोथेसिस की वो सही रहती है, देन इट्स फाइन। अदरवाइज आपको आपका हाइपोथेसिस रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपकी थ्योरी को रिवाइज किया जाएगा, या तो कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड गलत है, या फिर आपका हाइपोथेसिस रिवाइज किया जाएगा कि कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। यूजिंग द अबव अप्रोच साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारी थ्योरीज बना दी है, वेदर इट्स अबाउट लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन। काफ़ी प्रोग्रेस कर गया है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन बेस्ड एज अ नेचुरल साइंस बेस्ड ऑन ऑल दीज रिसर्चेज एंड फिनोमिनास। या आई गेस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशनरी अप्रोच से भी अपने बैकग्राउंड्स लिए हैं, विच इज़ अ डोमिनेंट फील्ड इन बायोलॉजिकल साइंस, कि कैसे ह्यूमन्स इवॉल्व हुए, ठीक है। This approach has been used to explain in diverse kinds of psychological phenomena like attachment and aggression, to mention just a few, ठीक है। Now let's complete psychology as a social science फटाफट से, and then we'll end this lecture. अब साइकोलॉजी को ज़्यादातर सोशल साइंस माना जाता है, क्यों? बिकॉज इट स्टडीज़ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन देयर सोशो कल्चरल सेटिंग्स, इन देयर साइकोलॉजिकल सेटिंग्स दे आर बेस्ड इन। साइकोलॉजिकल सेटिंग्स क्या हुई? सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फिजिकल बैकग्राउंड, इन्वायरमेंट जो उसमें वो है, ठीक है, वो सब। तो अब हम इस चीज़ को पढ़ने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑफ रंजीता एंड शबनम, ठीक है। तो नाउ they were in the same class, and although they were in the same class, they were just acquainted with each other. वो बस ऐसे जानते थे कि हाँ ठीक है, ये इंसान एग्जिस्ट करता है, मेरी ही क्लास में है। एंड देयर लाइव्स वर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। कैसे डिफरेंट थी? रंजीता केम फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली, उसके ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर ब्रदर फार्म पर काम करते थे। दे लिव टुगेदर इन देयर हाउस इन द विलेज, साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। रंजीता वॉज अ गुड एथलीट, वो काफ़ी अच्छी थी स्पोर्ट्स में, एंड वॉज द बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन द स्कूल, ठीक है। सो एंड शी लव मीटिंग पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स, शी वॉज वेरी एक्सट्रोवर्टेड, तो उसको लोगों से बात करना अच्छा लगता था। अनलाइक हर, शबनम में क्या था? शबनम लिव विद हर मदर इन द सेम विलेज में रहते हुए वो लोग रहते थे, एंड शबनम लिव विद हर मदर। हर फादर वर्कड इन एन ऑफिस इन अ टाउन नियर बाय। अब देख रहे हो, एक फार्मर फैमिली होगी एंड एक के पापा टाउन में काम कर रहे हैं, ठीक है, इन अ ऑफिस, एंड केम होम ड्यूरिंग हॉलीडेज, और सिर्फ छुट्टियों के टाइम पे घर आते थे। शबनम वॉज अ गुड आर्टिस्ट एंड लव स्टेइंग होम, ठीक है, वो एथलेटिक नहीं थी, वो आर्ट में अच्छी थी, एंड उसको घर पे रहना पसंद था, उसको ज़्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद था। शी वॉज शाई एंड शी अवॉइडेड मीटिंग अदर पीपल, ठीक है। तो बहुत बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, एक एक्सट्रोवर्टेड है और एक इंट्रोवर्टेड है काफ़ी, एक एथलेटिक है, एक आर्टिस्टिक है, एक अपने जॉइंट फैमिली में रहती है, एंड एक अपनी सिर्फ मम्मा के साथ रहती है, उनके पापा भी सिर्फ हॉलीडेज़ में विजिट करने आते हैं। सो दे आर वेरी स्टार्कली डिफरेंट इन देयर बैकग्राउंड।
Last year there was a heavy rain and the river nearby overflowed into the village. Many houses in the low-lying areas were flooded. The villagers got together and organized help and gave shelter to people in distress. ठीक है, तो लोग आपस में आए, उन्होंने कलेक्टिव वो बनाया, जिसको ज़्यादा नीड थी उसकी हेल्प करी गई. Shabnam's house was also flooded and she came to live in Ranjita's house with her mother and brother. ठीक है, वो अपने भाई के साथ और अपनी मम्मा के साथ रहने आ गई रंजीता के घर पे. शबनम है, शबनम का घर फ्लड में चली गया था. So Ranjita was very happy helping her family and making them feel comfortable in her house. And when the flood water receded, जब situations normal हुई, Ranjita की mother and grandmother helped Shabnam to set up their house again. And the two families then became very close and Ranjita और Shabnam भी काफ़ी अच्छे friends बन गए after they helped each other. अब इस केस में दोनों काफ़ी अलग इंसान थे, ठीक है, एंड दे ग्रू अप इन डिफरेंट फैमिलीज़, अपनी अपनी अलग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के साथ, अपनी सोशो कल्चरल कंडीशंस के साथ. यू कैन सी सम रेगुलरिटी इन द रिलेशनशिप ऑफ देयर नेचर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस विद देयर सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है, कुछ सिमिलैरिटी थी कि वो सेम जगह पर रहते थे, सेम बैकग्राउंड था, सेम विलेज था. ठीक है, however there were still थोड़ा बहुत differences in their experiences, mental processes, but at the same time there are variations in their behaviors and experiences which would be difficult to predict using known psychological principles. अब जो ये scientific theories है वो थोड़ी ना इन चीज़ों को explain कर पाएगी. One can understand why and how individuals and communities become quite helpful and self-sacrificing in crisis, as was the case with people in the village of Ranjita and Shabnam. But even in that case, not every villager was equally helpful. हर कोई तो उतनी हेल्प नहीं कर रहा होगा. शबनम की फैमिली की हेल्प रंजीता की फैमिली ने क्यों करी, और लोगों ने क्यों नहीं करी. ठीक है, सो देयर मस्ट बी समथिंग. सो इन फैक्ट समटाइम्स द ऑपोजिट इज ट्रू. People become antisocial under similar circumstances and indulging in looting and exploitation when some crisis occurs. कि अगर मैं सेम बैकग्राउंड के दो लोगों को देखूँ तो वो चाहेंगे मेरा फ़ायदा हो जाए. ठीक है, इवन कुछ तो हो सकता है कि वो सेल्फ सेक्रीफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें. हो सकता है वो सेम बैकग्राउंड से हैं तो वो पूरे लड़ाई झगड़े में आ जाए कि मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, इसको मेरे को मतलब नहीं है, इसका क्या सीन चल रहा है. ठीक है, सो दे माइट इवन टर्न एंटी सोशल इन दीज सिचुएशंस. So this shows that psychology deals with human behavior and experiences in the context of their society and culture. कौन सी सोसाइटी और कल्चर में क्या वैल्यूज़ है, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्टिकुलर इंसान का बिहेवियर, उनका डिसीजन कि उनको कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें हम साइकोलॉजी एज सोशल साइंस में समझ पाते हैं. Thus, psychology is a social science with focus on the individuals and communities in relation to their socio-cultural and physical environment. ठीक है, I hope this lecture was clear to you, and in the next video we'll start with understanding mind and behavior. And आपको कुछ भी डाउट हो इस entire concept में, lecture में, psychology as natural science and social science आपको समझ में आया हो, कैसे discipline evolve हुआ वो समझ में आया हो, to do write in the comments that you understood everything. एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, इफ़ यू वांट मैं कुछ और तरह से पढ़ाऊँ, कुछ और बेटर करूँ, तो डू लेट मी नो अबाउट दैट टू. एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.